आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टोइशियोमेट्री। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस टॉपिक। हमें पता है दिस इज अ पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो है जो एकदम शॉर्ट एंड प्रॉपरली विद न्यूमेरिकल्स व्हाट इज मोल कंसेप्ट आपको बताएगा। बट आज का जो टॉपिक है ना, इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ मोल कंसेप्ट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, वही मोल्स फाइंड करना है। मोल्स में से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वही सेम चीज फाइंड करना है बट फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। मेट्री मींस गाइस, मेट्री मींस मेजरमेंट। स्टोइशियो मतलब एलिमेंट्स को मेजर करना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स फाइंड करना, पार्टिकल्स फाइंड करना, या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन फाइंड करना। उसके अलग अलग डेफिनेशंस या अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मास है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चालू करने के पहले वापस एक बार अगर रिवाइज करना है तो आपको पता है दिस इज अ पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करेंगे बेटा हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए तीन तरीके, हम तीन तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। लेट मी चेक दी मार्कर। नंबर ऑफ मोल्स गाइस, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के तीन तरीके मैं फॉर्मूला के साथ आपके सामने लिखने वाला हूं। ओके, और प्लीज आप फॉर्मूला नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहला, इफ यू आर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, इफ यू आर गिवन व्हाट बेटा, यू आर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, यू विल डिवाइड बाय मोलर मास। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय, यू विल डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम का जितना मास होता है उतना ही ग्राम्स में ले लो तो उसको क्या कहेंगे, मोलर मास। या तो इसको कहते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है उसको क्या कहेंगे, मोलर मास। क्वाइट सिंपल। आ जाओ नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। मोल्स दिया है, मास फाइंड करना है। मोल्स दिया है, मास फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा, मोलर मास। तो मोल्स दिया है, मास फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट, आपको वॉल्यूम दिया है। आपको पता है एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर एसटीपी। टेंपरेचर स्टैंडर्ड कितना होता है, 290 केल्विन व्हिच इज 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 mmHg। 1 मोल of gas always occupies 22.4 liters। कितना बेटा, 22.4। मतलब आपको मोल दिया है, क्या दिया बेटा, आपको मोल्स दिया है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4। क्या फाइंड करेंगे, कैसे पता करेगा, मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है मल्टीप्लाई बाय 22.4। एंड सेकंड केस, वॉल्यूम दिया है, मोल्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 22.4। अच्छा, ये लीटर्स है, क्या है बेटा, ये लीटर्स। क्या है बेटा, ये लीटर्स। ओके, चेंज कर देता हूं यहां पे। ओके चलो, क्लियर। मतलब पहला मास दिया है जो ग्राम्स में रहेगा और वॉल्यूम लीटर्स में रहेगा या डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। तीसरा जो केस आपके सामने है वो है मेरे पास, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया आप लोगों को, 1 mole always contains how many particles beta, Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23। क्या बोला बेटा आप लोगों को, 6.022 into 10 raised to 23। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर Na। what is Na, 6.022 into 10 raised to 23। आपको पार्टिकल्स दिया है, बोला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। पार्टिकल्स दिया है, बोला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 into 10 raised to 23। यहां पे लिख देता हूं, एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23। 1 mole always contains how many particles, 6.022 into 10 raised to 23। क्वाइट सिंपल, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मोल्स। कुछ भी क्वेश्चन में दिया है, एनीथिंग बेटा, कुछ भी क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, मास दिया है, बोला है सर्टेन अमाउंट ऑफ मास है,
तो उसमें पार्टिकल्स कितने रहेंगे, पार्टिकल्स फाइंड करने वाले। तो जो मास दिया है उसको पहले मोलार मास से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। वो मास दिया है, आपको बोला है कि ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मास है ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा। ऑफ कोर्स मास को पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, कैसे, डिवाइड बाय मोलार मास, एंड फाइनली क्या करेंगे हम लोग, मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय 22.4। जल्दी लिख लो बेटा, इसी पे हम लोग इसी के एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ये ट्रायंगुलर शेप में प्रॉपर वे में कहीं पे दिया नहीं जाएगा, दिया जाएगा तो बहुत कम देखा रहेगा, देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। अच्छा, अब ये फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, 22.4। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है बेटा तुम्हारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, अगर पार्टिकल्स में से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आपके सामने क्या है बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10⁻23। देखो तीनों फॉर्मूला है, इसी को हमने फॉर्मूला में लिख दिया है। ये तीनों फॉर्मूलास को प्लीज नोट डाउन करके रखो। हम लोग व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री आगे बढ़ते हैं। ओके, आपके सामने देयर इज अ रिएक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं, वही रिएक्शन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अलग अलग रिएक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, वही रिएक्शंस में हम क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला आपको बोल दिया है कि 8 grams of methane on combustion produces how much mass of कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 8 ग्राम मीथेन बर्न होगा तो कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जैसे ही बर्न होगा, या ये वर्ड आता है कंबशन, बर्निंग समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन। आपको पता है इससे हमेशा आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर तो बर्न होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड हीट एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, मीथेन, व्हाट इज मीथेन बेटा, व्हाट इज मीथेन, CH4, मीथेन in presence of O2, when it burns in presence of oxygen, gives you carbon dioxide plus water। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ये 2 है और ये 2, वेरी सिंपल, ये आपको बोला है। अच्छा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे ही कोई आप इक्वेशन देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, बिकॉज ये बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉलिक्यूल के आगे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या लिखेंगे, 1। ये जो आपको बाहर दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहेंगे बेटा, इसको नंबर ऑफ मोल्स। आगे 1 है तो ये कितना है बेटा, 1 मोल। ये कितना है, 2 मोल। ये कितना है, 1 मोल। ये कितना है, 2 मोल। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे, when 1 mole methane is burned in presence of 2 moles of oxygen, it gives 1 mole carbon dioxide and 1 mole, 2 moles water। अब ऐसा भी बोल सकते हो इंडिविजुअली है गाइस, 1 मोल मीथेन को बर्न करने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए। या तो ऐसा भी बोल सकते हो 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली, जब वो कंप्लीटली बर्न होता है, इट प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ऐसा भी बोल सकते हो ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मीथेन को बर्न करने के लिए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल मीथेन बर्न करेगा, जब 2 मोल्स ऑक्सीजन बर्न होता है तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड 2 मोल्स वाटर बनाता है। हम लोग हर एक को रिलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो बैलेंस इक्वेशन करना इंपॉर्टेंट है, अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं किया पूरा प्रॉब्लम खत्म। 1 मोल मीथेन, 2 मोल्स ऑक्सीजन, 1 मोल, 2 मोल। अच्छा, 1 मोल
ऑफ मीथेन का मास कितना होता है, आपको पता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही। तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, ओके, कार्बन कितना होता है 12 प्लस 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 ग्राम, क्या हो गया 1 मोल, 16 ग्राम क्या हो गया बेटा उसका 1 मोल। अच्छा ऑक्सीजन क्या है O2, एक ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 32 16, तो O2 कितना हो जाएगा 32, पर यहाँ पे कितना है 2 मोल्स है राइट, तो 32 ये क्या हो जाएगा 64 ग्राम, क्या हो जाएगा बेटा 64। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, तो 12 प्लस 16 into 2 क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो 16 टू द 32 प्लस 12 44 ग्राम्स, ओके। और ये 2 मोल है, वाटर कितना होता है 18, वाटर कितना होता है बेटा 18, तो ये 2 मोल है तो ये 36 ग्राम्स, क्वाइट सिंपल। चलो मुझे एक बात बताओ अभी, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ गैस, फॉर एग्जांपल अज्यूम योर सब गैस है, तो 1 मोल ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम बेटा, ये कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स, ये 2 मोल है, कितना है 2 मोल है ना, तो 2 मोल 44.8 लीटर्स, ये कितना है 1 मोल है 22.4 लीटर्स, 2 मोल है कितना है 44.8 लीटर्स, क्वाइट सिंपल। लास्ट पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एवोगाड्रोस नंबर, मैं एवोगाड्रोस नंबर को ऐसा भी लिख सकता हूं 6.022 into 10⁻23, बट इतना लंबा लिखने के बदले कहना है वो भी Na, ये कितना है 2 मोल है तो 2 Na, 2 into एवोगाड्रोस नंबर, ये कितना है 1 मोल तो 1 Na, ये कितना है 2 मोल तो 2 एवोगाड्रोस, 2 into एवोगाड्रोस नंबर। अब देखोगे ना, अब तक हम लोग ने सिर्फ इक्वेशन देखा है, पर इक्वेशन में इतने सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो अब तक हम लोग ने देखा नहीं है। देखो ना कहां से पता चला, आगे का जो मोल है, आगे का जो क्या है बेटा मोल है, ये चेंज होता है पता है ना, अंटिल अंटिल बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बनता है तब तक आगे के नंबर चेंज होते हैं, बैलेंस हो गया तो ही हम आगे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन निकालोगे सब गलत हो जाएगा, क्वाइट सिंपल। तो आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आगे जो नंबर्स होते हैं ना, कोएफिशिएंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स बेसिकली बताते हैं व्हाट आर नंबर ऑफ मोल्स, क्वाइट सिंपल। सो ये 1 मोल था 16 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स, एंड पार्टिकल्स कितने हैं एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23, इतना सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, इतना सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अभी ये इंफॉर्मेशन क्या चीज के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए होता है, क्या करने के लिए होता है बेटा, ये इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए होता है कंपेयर करने के लिए होता है, बट हम कंपेयर कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ऐसे यहां से यहां कंपेयर नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 8 grams of methane on combustion produces how much mass of carbon dioxide, मतलब कितना मास प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, वेरी सिंपल। क्वेश्चन में क्या दिया 8 ग्राम्स, चलो 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया है, सबसे पहले 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन हम लोग करेंगे, हम लोग चलो 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन मतलब क्या, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मास में से कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास, फार्मूला दिखा दिया आप लोग को, n is equal to what is given mass 8 अपॉन मोलर मास कितना है 16, कितना हो गया नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल, कितना हो गया 0.5। अभी इसका क्या करेंगे, अभी इसका क्या करेंगे, ये जो मोल मिला ना, अभी ये इंफॉर्मेशन से कंपेयर करेंगे, हमें ये फिलहाल ये तीन का कुछ काम है नहीं, पर तो भी रखा है कि आपको पता चले कितना इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं सिर्फ ये मोल में से। अब इक्वेशन को देखो, 8 ग्राम्स कितना मीथेन है, 8 ग्राम्स कितना मोल ऑफ मीथेन है 5 मोल है, 0.5 मोल है सॉरी, ओके। अभी देखो इक्वेशन में 1 मोल मीथेन में से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल, अब देखोगे 1 मोल मीथेन में से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल, तो क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.5, तो 0.5 में से कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 0.5 मोल बनेगा, 0.5 मोल बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना है 0.5। आपको क्या फाइंड करना है मास, मास को ले लेंगे x, आपको पता है मोल्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, मोल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना दिया है 44 ग्राम्स, तो डिवाइड बाय 44 इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू हाफ इनटू 44 कितना हो जाएगा 22 ग्राम्स। क्या किया क्वेश्चन देखो क्या है,
क्वेश्चन देखो क्या है, ग्राम दिया है, क्या दिया बेटा आप लोग को, ग्राम्स दिया है, 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। मास में से आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, मास में से आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। क्वाइट सिंपल, 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है 8 ग्राम्स का, 0.5 मोल। फिर यहां से कंपेयर कर दो, यहां से क्या कर दो बेटा, कंपेयर कर दो कि 1 मोल ऑफ मीथेन जब बर्न होता है तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 1 मोल। तो 1 मोल मीथेन जब बर्न होएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ 0.5 मोल दिया है, तो 0.5 मोल मीथेन बर्न होगा तो 0.5 मोल देगा। अभी नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का मिल गया है, 0.5 मोल। हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, व्हिच इज एज मास वाला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास फाइंड करना है, डिवाइड बाय मोलर मास कर दो, मोलर मास तो दिया है 44 ग्राम्स, हो गया। 44 को इधर लेके आओ, हाफ कर दो, क्या आ गया 22, तो आपको आंसर मिल गया। मतलब क्वेश्चन में तो क्या कर सकते हो गाइस, वापस बताता हूं आपको, है ना, ये चारों में से किसी एक का मास दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास दिया है मीथेन का, मीथेन का मास दिया है और आपको किसी का भी मास पूछेंगे कि भाई इसका बताओ कितना मास प्रोड्यूस होगा, या बोलेंगे ऑक्सीजन कितना रिक्वायर होगा बर्न होने के लिए। अगर प्रोडक्ट साइड पे है तो बोलेंगे कि मीथेन इतना बर्न हुआ है तो कितना प्रोड्यूस होगा, ओके। एंड अगर रिएक्टेंट साइड पे तो बोलेंगे कितना रिक्वायर होगा, बिकॉज़ रिक्वायर्ड होगा तो ही तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो पहला मास में से मास बना फाइंड कर सकते हैं कैसे, गिवन में जो मास है, गिवन में जो मास है बेटा आपके पास उसका मोल निकालो, गिवन मास है उसका मोल निकालो, मोल को फिर क्या करो, इक्वेशन में से कंपेयर करो। जैसे यहां पे क्या, अगर 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल दिस प्रोड्यूसेस 1 मोल दिस, कंपेयर कर दो। उसके बाद कंपेयर करने के बाद जो आपको मोल मिल जाता है उसको यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला क्या करते हो तुम लोग, यूजिंग फॉर्मूला आप लोग मास फाइंड कर सकते हो सामने वाले का, फाइंड मास। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन चेंज करता हूं, अभी मेरे को है ना ये 3 चीज की जरूरत नहीं है, ये 3 चीज की मैं अभी रब कर देता हूं, लिख लो एक बार। एंड आपने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या किया, मास, क्वेश्चन में मास दिया है, ये मास का पहले मोल निकाला, मोल निकाल के फिर कंपेयर किया इक्वेशन से, किससे, इक्वेशन से। मैं लिख लेता हूं कंपेयर इक्वेशन, कैसे, 1 मोल यहां पे है तो 1 मोल ही प्रोड्यूस हुआ, तो कंपेयर किया 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हुआ, तो गिवन में तो 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल है तो प्रोड्यूस भी कितना होगा 0.5 मोल, तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया, यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट मास। क्वाइट सिंपल, ये लिख लो, प्रोसीजर ही लिख लो पूरा क्या करने का। मास दिया है, मोल फाइंड करो, फिर इक्वेशन से कंपेयर करो, फिर यूजिंग फॉर्मूला सामने वाले का मास निकालो, मतलब वही फाइंड मास। ओके, आपके सामने मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, चलो। ओके गाइस, कमिंग बैक, चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या था, मास में से मास फाइंड करने का था। अभी 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2, क्या फाइंड करने बोला है बेटा, वॉल्यूम। मतलब पहले मास में से मास फाइंड किया, अभी मास में से वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सेम प्रोसेस। सबसे पहले 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन मतलब क्या, N इज इक्वल टू, सबसे पहले उसका मोल निकालेंगे, इज इक्वल टू 0.5 मोल। सबसे पहले मोल निकाल लिया, कितना है मीथेन, इसमें कितना मोल है 5 मोल। अभी यहाँ पे इधर आ गया, अभी कंपेयर करेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन, क्या 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो 0. गिवन तो कितना है 0.5 मोल, 0.5 कितना प्रोड्यूस करेगा 0.5 मोल। तो अभी आपको मोल पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कितना है 0.5। अभी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर दो। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम को x लेंगे, वॉल्यूम को क्या लेंगे x लेंगे, डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा 22.4। तो 22.4 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स या dm3। मतलब हम लोग ने मास में से वॉल्यूम भी फाइंड किया, मास में से क्या फाइंड किया बेटा, वॉल्यूम फाइंड किया। स्क्रीनशॉट लेके जाओ, लिखते जाओ, पॉज करके लिखते जाओ गाइस, बट
सबसे पहला, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ले लिया वाटर, क्या ले लिया बेटा हम लोग ने, वाटर, तो कैलकुलेशन तो यहाँ तक सेम ही रहेगा, 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन मतलब 0.5 मोल। यहाँ तक कैलकुलेशन सेम रहेगा, बट आगे का मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन में कंपेयर करो, 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच मोल ऑफ वाटर, 2। तो 1 मोल ऑफ मीथेन से कितना, 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। 1 मोल ऑफ मीथेन से 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे तो गिवन तो 0.5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया कि वाटर जब 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन बर्न होता है तो वाटर कितना प्रोड्यूस होता है, ओनली 1 मोल, या तो बोल सकते हैं 0.5 मोल से कितना होता है, 1 मोल। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 1। वाटर का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम से कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है 22.4, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स कर दिया। मतलब आपने इसके ग्राम, इसके मास में से आपने इसका भी मास फाइंड कर सकते हो, इसका भी मास फाइंड कर सकते हो, अच्छा इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, इसका भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, क्वाइट सिंपल। अच्छा आप ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, कैसे, कि हाउ मच O2 वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू बर्न 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू बर्न 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। क्वेश्चन लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं वापस। अच्छा, calculate oxygen volume of oxygen, calculate volume of oxygen required to combust 8 grams of मीथेन। ये भी हो गया तुम्हारे सामने, सेम 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन दिया तो 8 ग्राम्स का क्या करेंगे, मोल निकालेंगे 0.5 मोल। अभी देखो, अभी कंपेयर ये दोनों के बीच में होगा, मैं आगे का निकाल देता हूं, आगे का रखूंगा तो भी सेम ही आएगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, आपको पता है। टेल मी वन थिंग, 1 मोल ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 2। 1 मोल ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल्स। क्लियर है, चलो अभी क्वेश्चन में तो दिया है 0.5 मोल, तो कितना चाहिए अपने को, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो हाफ हो जाएगा, ये 1 का हाफ है तो 2 का भी हाफ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का मोल्स दिया है 1, वॉल्यूम फाइंड करना है, डिवाइड बाय 22.4, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। मतलब 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए 22.4 लीटर्स। अच्छा आप है ना 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन बर्न करने के लिए आप लोग ये भी फाइंड कर सकते हो, आप लोग ये भी फाइंड कर सकते हो कि इसका ये मास कितना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, फिर उसको कितना मोल बनता है उसे कंपेयर कर दो, और फॉर्मूला मास का लगाओगे। यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल रहा है ना उसके बदले मास का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा मास में से आप वॉल्यूम्स निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम में से मास निकाल सकते हो। अगर स्टार्टिंग में वॉल्यूम दिया है, स्टार्टिंग में क्या दिया है आपको, मैं यहाँ पे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, या चलो मैं उल्टा कर देता हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रिक्वायर्ड टू कंबस्ट वॉल्यूम कितना, कुछ भी चेंज कर देंगे हम लोग, यूजुअली टेक 11.2 लीटर्स ऑफ मीथेन, 11.2 लीटर्स ऑफ मीथेन। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा आप लोग को, वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम में से, लेट मी हेल्प दिस आउट, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, व्हाट इज n बेटा, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 11.2 अपॉन 22.4 कितना हो गया 0.5 मोल। तो सबसे पहले क्या निकाला, मीथेन कितना मोल है 0.5 मोल। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीटली कंबस्ट, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स
2 moles of oxygen to completely combust. तो आपके सामने आंसर है 0.5 मोल क्वेश्चन में दिया है, तो ये कितना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, मोल्स मिल गया ऑक्सीजन का। अभी आप इसमें से मास भी फाइंड कर सकते हो, मास का फॉर्मूला डाल के, आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल के, आप पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हो, पार्टिकल्स का फॉर्मूला डाल के। तो इक्वेशन में से बैलेंस्ड इक्वेशन में से हम लोग जो फाइंड करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं, कंपेयर किसको करेंगे, सिर्फ मोल्स को कंपेयर करेंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया है पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर दो और इक्वेशन में सिर्फ मोल्स को कंपेयर करेंगे और फाइनली जो चीज थी वो मोल्स में से फाइंड कर दो। इसको क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्री कंसेप्ट। एकदम सिंपल है, मैंने आपको और भी सिंपल तरीके से बताया है, मोल कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है। आपको क्या करना है, इसके रिलेटेड बाकी और क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हैं, आप सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया है जिसमें अलग अलग एग्जांपल्स बता दिया, n नंबर ऑफ एग्जांपल्स एक ही इक्वेशन में से फाइंड कर सकते हो। बाकी सब इक्वेशंस के लिए मैं दूसरे वीडियोस बनाने वाला हूँ, ओके, कॉम्पिटिटिव के लिए दूसरे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो प्लीज वो भी आप देखिए। एंड इसके पहले का जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, वो भी आप एक बार देख के फिर ये पढ़ना चालू कीजिए, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक अ नोट ऑफ इट।